एक बार की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रोहित नाम का 24 साल का एक युवक रहता था। रोहित बहुत बेचैन था। उसका दिमाग हमेशा विचारों से भरा रहता था। दिन भर अलग अलग विचार आते और जाते रहते और इन विचारों ने उसे असहज और थका हुआ महसूस कराया। वह हमेशा अपने अतीत के बारे में दुखी रहता था और भविष्य के बारे में बहुत चिंतित रहता था। इन विचारों के कारण उसका मन तूफान की तरह था। वह शांत महसूस नहीं कर पाता था, अच्छी नींद नहीं ले पाता था और यहां तक कि मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन रोहित ने पहाड़ियों में एक दूर के गांव के बारे में सुना। लोगों ने कहा कि वहां एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता था जो कभी शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ करता था। उसने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें सिखाया था कि मन में शांति कैसे पाई जाए। अब वह बूढ़ा हो गया था। उसने शहर का व्यस्त जीवन छोड़ दिया था और प्रकृति के करीब एक शांत गांव में रहने लगा था। कभी कभी वह आगंतुकों को सलाह भी देता था। रोहित उत्सुक और आशान्वित हो गया। उसने फैसला किया कि उसे जाकर उस बूढ़े आदमी से मिलना चाहिए। उसने सोचा, शायद यह बुद्धिमान आदमी मुझे शांति खोजने में मदद कर सकता है। कई दिनों की लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद जब रोहित पहाड़ों के उस गांव में पहुंचा तो उसने देखा हरियाली से ढका हुआ एक छोटा सा घर है और उसके बरामदे में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा हुआ है। उसकी आंखें बंद थीं और वह बहुत शांत लग रहा था। रोहित उसके पास गया और धीरे से बोला, दादा, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं यह सोचना बंद नहीं कर सकता। मुझे अपने दिल में शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक शांत मुस्कान दी। उसने कहा, तो तुम शांति की तलाश कर रहे हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। वह रोहित को अपने छोटे से यार्ड में ले गया। फिर उसने एक गिलास में पानी पूरी तरह से भर दिया, इतना कि जरा सा हिलाने पर भी पानी छलक जाए। उसने रोहित को गिलास दिया और कहा, यहां से गांव के किनारे तक चलो और फिर वापस आओ, लेकिन याद रखना, तुम्हें पानी की एक भी बूंद नहीं गिरानी है। रोहित ने उसे आश्चर्य से देखा, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास को ध्यान से पकड़ा और चलने लगा। सड़क संकरी थी और आसपास चहल पहल थी। कुछ लोग चल रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन रोहित ने चारों ओर नहीं देखा। वह सिर्फ गिलास पर ध्यान केंद्रित किए रहा। धीरे धीरे और सावधानी से वह चलता रहा। लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे, पर किसी ने उसे परेशान नहीं किया। सब समझ रहे थे कि वह कुछ सीख रहा है। आखिरकार रोहित बूढ़े आदमी के पास वापस आया और बोला, दादा, मैंने ये कर दिखाया। मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं गिराई। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और पूछा, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुमने सड़क के किनारे खेलते बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों को भौंकते सुना? रोहित ने आश्चर्य से जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा या सुना। मैं तो सिर्फ गिलास पर ध्यान दे रहा था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, यही तो रहस्य है। शांति बाहर नहीं मिलती, वह तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह वर्तमान क्षण में रहता है, तब डर की कोई जगह नहीं होती, कोई भ्रम नहीं होता, कोई अतिरिक्त विचार नहीं होता। अभी जब तुम सिर्फ गिलास के पानी के बारे में सोच रहे थे, उस समय तुम्हारा मन पूरी तरह शांत था। तुम न अतीत में थे न भविष्य में, सिर्फ इस क्षण में। रोहित यह सुनकर गहराई से सोचने लगा। उसे समझ में आ गया कि यह वही शांति थी जिसकी वह खोज कर रहा था। शांति पहले से ही हमारे अंदर होती है, बस हमें वर्तमान में रहना सीखना होता है। रोहित ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया हूं। अगर मुझे अपने मन को शांत करना है तो मुझे अपने मन को इस क्षण में रखना होगा, तभी असली शांति आती है। बूढ़ा आदमी फिर मुस्कुराया। सूरज डूब रहा था और आखिरी किरणें जमीन को छू रही थीं। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। रोहित ने घर की ओर चलना शुरू किया, लेकिन अब वह वही बेचैन युवक नहीं था। वह भीतर से शांत था, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि मन को कैसे शांत किया जाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।